दोस्तों आज भारत के लिए एक के बाद एक बड़ी खबरें सामने आई है। कहीं देश की सुरक्षा को और मजबूत करने वाला समझौता हुआ है, तो कहीं देश के नेता भारत की ताकत को समझ के दूसरे देश के नेता भारत की ताकत को देखकर सलाम करने आए हैं। कहीं मौसम से फिर से चेतावनी दे रही है और सबसे दुखद घटना एक ऐसी घटना हुई है जिसने पूरे देश को हिला दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 5 सबसे बड़ी ताज़ा खबरें जो हर भारतीय को जाननी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक बड़ा सुरक्षा समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों देश एक नेवी, एयरफोर्स और सबमरीन टेक्नोलॉजी में आपसी सहयोग बढ़ाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह कहा है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा में भारत और ऑस्ट्रेलिया साथ खड़े होंगे। मतलब इसका सीधा सा मतलब है कि चीन की बढ़ती दखल अंदाजी को रोकने के लिए भारत अपनी स्थिति को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है। अब दोनों देश के बीच संयुक्त मिलिट्री ट्रेनिंग, ड्रोन सर्विलांस शेयरिंग और एआई आधारित डिफेंस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। यह समझौता भारत के मेक इन इंडिया डिफेंस विजन को भी और बढ़ावा देता है। दूसरी बात करते हैं तो दूसरा में है ब्रिटेन के एक नए प्रधानमंत्री जो किर स्टारमर भारत में आए हैं और उन्होंने एक ऐसी ऐतिहासिक बयान दिया है जिसमें भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए बताया गया है। यह भारत की डिप्लोमेटिक जीत मानी जा रही है। ब्रिटेन जैसे बड़े देश के समर्थक मिलना भारत का वैश्विक पहचान और ऊंचा करेगा। मोदी और स्टारमर की मुलाकातों में ट्रेड, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन पर भी चर्चा हुई है। अब भारतीय छात्रों को ब्रिटेन में डायरेक्ट वर्क वीजा के लिए नई सुविधा मिलने की संभावना है। दोनों देशों ने कहा है कि 21वीं सदी की लीडरशिप अब भारत और ब्रिटेन के हाथों में है। तीसरा है, भारत ने अपनी पहली अमेरिकी एलपीजी आयात निविदा यानी कि टेंडर की आखिरी तारीख लॉन्च की है, 17 अक्टूबर 2025 तक बढ़ा दी है। मतलब भारत अब अमेरिका से लंबे समय तक के लिए सस्ता और एलपीजी गैस सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट करने की तैयारी में है। इस कदम में घरेलू सिलेंडर की कीमतें स्थिर रह सकती है और भविष्य में महंगाई पर नियंत्रण भी संभव होगा। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी उपभोक्ता, ये तो आपको पता ही होगा। इसलिए ये सौदा हर घर की रसोई से जुड़ा हुआ है। सरकार चाहती है कि दिवाली तक नई दर जो वो असर है वो आम जनता तक पहुंचे। चौथा खबर, अब बात करते हैं एक बेहद दर्दनाक घटना की। मध्य प्रदेश के श्योपुर और मुरैना जिले में दूषित कप सिरप पीने से 20 बच्चों की मौत हुई है। कितने बच्चों की? 20 बच्चों की मौत हुई है। ये सिरप एक लोकल कंपनी द्वारा बनाई गई थी और अब उसकी जांच शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय यानी डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि इस रिपोर्ट पर इसको देखकर बताया गया है कि इस ऐसी कई घटनाएं पहले भी हो चुकी है, जैसे गंबिया में और उज्बेकिस्तान में हो चुकी है। ये घटना हमें याद दिलाती है कि भारत को सस्ती दवाइयों से के साथ साथ सुरक्षित दवाइयों पर भी ध्यान देना चाहिए। अब बहुत सारे ऐप लॉन्च कर रहा है कि सस्ती दवाइयाँ, लेकिन वो बेकार रहता है। भारतीय मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि इस बार अक्टूबर 2025 में सामान्य से 115% ज़्यादा बारिश होगी। इसका असर खासकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। यहाँ जहाँ फसल की कटाई के समय यहाँ किसानों को नुकसान से बचने के लिए सरकार ने अलर्ट जारी किया है कि आईएमडी ने कहा है कि ये बारिश मानसून आखिरी लहर नहीं बल्कि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होगा, यानी कि पश्चिमी विभोग होगा। सरकार ने राज्यों से कहा है कि आपदा प्रबंधन दल और जल निकासी सिस्टम को एक्टिव मोड में रखा जाए। तो दोस्तों, इन 5 खबरों से एक बात तो साफ झलकती है, अब भारत हर मोर्चे पर एक्टिव हो चुका है। कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी ताकत को दिखा रहा है, तो कहीं घर के अंदर अपनी कमियों को ठीक भी कर रहा है। तो मतलब अपने देश के अंदर ठीक भी कर रहा है। कभी सुरक्षा को और ज़्यादा मजबूत कर रहा है, तो कभी लोगों के जेब पर भी ध्यान दिया जा रहा है। हर दिन हर खबर हमें याद दिलाती है कि भारत अब डेवलपिंग की ओर नहीं बल्कि डिसाइडिंग नेशन बन चुका है। तो दोस्तों, आज की इन खबरों में से कौन सी खबर आपको सबसे अहम लगी है, कमेंट में बताइएगा ज़रूर।